बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे तिल और गुड़ की पट्टी कैसे बनाई जाती है। जिसके लिए आपने तिल ले लेने हैं और उनको भून लेना है। जितने तिल लेने हैं आपने उतना ही गुड़ ले लेना है आपने। और गुड़ को आपने थोड़ा सा पानी डालकर गर्म करना शुरू करना है। तिल जो होते हैं वो इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ख़ुद भी खाने चाहिए और बच्चों को भी खिलाने चाहिए, ख़ास तौर पर सर्दियों में। सर्दियों की एक ये बेहतरीन डिश है। आप इसके पट्टी सी बनाकर या रेवड़ियाँ सी बनाकर जो है वो घर में रख सकते हैं। गुड़ भी इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। और गुड़ को आपने गर्म कर लेना है। आप इसमें थोड़ा सा सोडा भी डाल सकते हैं। तिल भी इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। बहुत ही ख़ास किस्म की नेमत है ये, जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा की है। इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए और बच्चों को भी लाजमी देना चाहिए। तो गुड़ को गर्म कर लें। जब ये लिक्विड शक्ल इख्तियार कर जाए, गुड़ को आपने उस वक्त तक गर्म करना है जब तक कि ये लिक्विड ना बन जाए, पानी की तरह ना हो जाए, खूब शीरा बन जाए। तो इसमें से जब बुलबुलें निकलना शुरू हो जाएं और देखें कि इसकी धार बनना शुरू हो गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं ऐसे कि जब इसकी धार बनना शुरू हो जाए तो उस वक्त आपने इसको रोक देना है। और ये हल्की आंच पर करना है आपने, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, बहुत ही हल्की आंच पर आपने इसे गर्म करना है। आप एक चुटकी भर इसमें सोडा भी डाल सकते हैं। मैंने फ़िलहाल नहीं डाला, लेकिन इसको भुरभुरा करने के लिए, नरम करने के लिए इसमें सोडा भी डाला जा सकता है। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन किस्म का गुड़ गर्म हो गया है और इसमें झाग बनना शुरू हो गई है। उसका कलर भी चेंज हो रहा है, माशाल्लाह जी। अब इसको थोड़ा सा गुड़ आपने यानी कि चम्मच के साथ निकाल कर पानी में भी इसको चेक कर सकते हैं। पानी में डालकर ये इस तरीके से थोड़ा सा पानी में डालें और फिर देखें कि आसानी से टूट जाता है। तो ये बेहतरीन किस्म का है। तो अब आपने इसमें तिल डाल लेने हैं और जल्दी जल्दी चम्मच हिलानी है आपने और ठीक तरीके से मिक्स करना है। मेरे पास तिल कम थे, लेकिन आपने हम वज़न तिल और गुड़ लेने हैं। जितना आपका गुड़ हो उतना ही तिल आपके पास भुने हुए होने चाहिए। और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और जल्दी जल्दी आपने इसमें चम्मच हिलाना है और हल्की आंच रखनी है। आप इसको किसी चीज़ में, किसी ट्रे वगैरह में पहले से कोई ऑयल वगैरह लगा लें ताकि वो लुब्रिकेट हो जाए, यानी कि उसके साथ चिपकने ना पाए। ये हमने ट्रे में पहले से ऑयल लगा कर रखा हुआ है। आप उसमें फौरी तौर पर उंडेलें और इसको फैला दें। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन किस्म की पट्टी तैयार हो रही है। ये आपने देख लेना है कि ट्रे पर आपने पहले से ऑयल या घी वगैरह जो है वो लगाया हुआ आपने, ये कुकिंग ऑयल जो होता है। और जब ये हल्का सा ठंडा हो, यानी कि जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो, तो आपने ये हमने इसमें ऊपर बादाम का और खोपा का हमने बुरादा डाला है। ये वैसे ही खुशनुमा बनाने के लिए हमने डाला है, वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो तो आप इसके पीस बना सकते हैं, छुरी से काट लें। और स्क्वायर भी बना सकते हैं आप, या गोल कोई अगर ढक्कन वगैरह है तो उससे आप गोल भी बना सकते हैं।
تو آپ اس کو اسکوائر وغیرہ بنانے کے بعد اس کو یہاں سے اٹھا لیں، چھری سے ہی آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے اور کسی دوسری جگہ رکھ دینا ہے تاکہ یہ ٹرے کے ساتھ اس پلیٹ کے ساتھ چپک نہ جائے اور کھانے میں آسانی سے کھایا جا سکے، اٹھانے میں آسانی سے اٹھایا جا سکے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔